हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने नोट कर लिया है। ये है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। तो इसको हमें फैक्टराइज करना है आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। तो इसमें जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो है x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3xy प्लस इंटू एक्स प्लस वाई। तो देखिए हमें राइट साइड, ये जो राइट वाली साइड है ना, ये दी हुई है, हमको इधर लेफ्ट साइड तक जाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले हमें इनका क्यूब बनाना होगा। 8a³ किसका क्यूब होता है? ये होता है 2a का क्यूब होता है। b³ कैसे आता है? b की पावर 3 कैसे आता है? b का क्यूब होता है प्लस x³ प्लस y³। यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद 3xy प्लस इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। तो अब हमें करना है 3x। x हो गया 2a और y है b इंटू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई। अब देखिए राइट वाली साइड हमने बना दी है, तो अब हमें लेफ्ट साइड लिख देनी है इधर। तो x प्लस वाई है, तो x है हमारा 2a और b है हमारा y। तो x 2a है और y है हमारा b। तो x प्लस वाई कर दिया और इसका क्यूब। ये राइट साइड जब हमने इसको सॉल्व किया, एक्सपैंड किया, तो ये अब हमने लेफ्ट वाली साइड तक आ गए हैं। तो अब देखिए इसकी पावर 3 है, तो 3 है पावर, मतलब इसको हमें 3 बार लिखना है। तो 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। तो देखिए यहाँ ये फैक्टराइज हो गया। इसकी जो क्योंकि इसकी पावर 3 थी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जो है फैक्टर्स भी 3 बनेंगे। तो यहाँ ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। तो इसमें आइडेंटिटी हमें माइनस वाली यूज़ करनी है। x माइनस वाई होल क्यूब है x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद करनी है। अब देखिए हमें राइट साइड दी हुई है, ये राइट साइड दी हुई है, तो हमें लेफ्ट साइड तक जाना है। तो लेफ्ट पहले ये राइट साइड है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। 8a³ किसका क्यूब होता है? 2a का क्यूब होता है। माइनस b³ कैसे होता है? b की पावर कैसे आता है? b का क्यूब होता है। माइनस, तो देखिए x³ माइनस y³ हो गया। अब हमें माइनस 3xy करना है। तो ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो 3x की वैल्यू और y की वैल्यू और इंटू एक्स माइनस वाई है, तो x है हमारा ये 2a और y है हमारा 2b। अब ये राइट वाली साइड को हमने एक्सपेंड कर दिया है, तो हमें अब लेफ्ट साइड लिखनी है। x माइनस वाई, एक्स है 2a माइनस वाई है हमारा b क्यूब होल क्यूब। अब इसे हमें 3 बार लिख देना है क्योंकि इसकी पावर 3 है। 2a माइनस b 2a माइनस b। तो ये फैक्टराइज हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब थर्ड पार्ट को करते हैं। तो 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। तो यहाँ माइनस के साइन हैं, इसका मतलब हमें ये माइनस वाली आइडेंटिटी को यूज़ करना है यहाँ पर। तो राइट साइड दी है, इसको हम पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे। 27 बनता है किसका क्यूब? 3 का क्यूब। उसके बाद 125 ए की पावर 3 कैसे आता है? 125 होता है 5 का क्यूब और a की पावर 3 आता है a को क्यूब करने से। माइनस x³ माइनस y³ लिख दिया। अब है माइनस 3xy, माइनस 3 लगाया x की वैल्यू और y की वैल्यू और इंटू में करना है x माइनस वाई। तो x है 3 और y है 5a। तो अब देखिए राइट वाली साइड हमने लिख दी है, तो अब हमें लेफ्ट साइड पे आना है। तो x है हमारा 3 माइनस वाई है हमारा 5a, इसका क्यूब। अब इसको हमें 3 बार लिख देना है। 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। तो क्वेश्चन यहाँ खत्म। तो फोर्थ पार्ट को करते हैं स्टूडेंट्स। 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab²। तो क्योंकि इसमें माइनस के साइंस हैं, तो हमें ये जो माइनस की आइडेंटिटी है ना, इसे ही यूज़ करना है। तो राइट वाला दिया है हमको, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए 64a³ किसका क्यूब बनता है? 4 का,
और ए की पावर 3 आता है ए का क्यूब करने से। 27 होता है 3 का क्यूब, 3b क्यूब माइनस, अब हमें करना है 3xy, तो 3x की वैल्यू और y की वैल्यू इंटू x माइनस वाई है, तो x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू है 3b। तो अब x माइनस वाई होल क्यूब हो जाएगा, ये 4a माइनस 3b होल क्यूब, क्यूब है तो 3 बार लिख देंगे इसको, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। यहाँ पर ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट को करते हैं स्टूडेंट्स। 27p होता है 3p का क्यूब, और 100 ये 1/216 है, तो 1 और 216 होता है 6 का क्यूब, माइनस 3xy करना है, तो 3x की वैल्यू और इंटू y की वैल्यू, इंटू में है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई। तो अब देखिए x माइनस वाई होल क्यूब कर देंगे, तो x की वैल्यू माइनस वाई हमारा है 1/6, तो सॉरी होल क्यूब आएगा यहाँ पर। अब इसको हम 3 बार लिख देंगे इस ब्रैकेट को, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दिया x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई। तो इसको हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट और राइट जो है इक्वल है। तो देखिए लेफ्ट साइड में तो कुछ हमें सॉल्व करने के लिए इतना कुछ नहीं है, तो हम राइट साइड को ले लेते हैं। तो RHS इसको हमने ले लिया, तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो इसे हमें इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इस फर्स्ट टर्म को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो नेक्स्ट टर्म है उसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम सेकेंड ब्रैकेट से, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, उसके बाद प्लस वाई, इसको दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो अब देखिए एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स को एक्स स्क्वेयर से किया एक्स क्यूब, माइनस एक्स को एक्स वाई से किया तो एक्स स्क्वेयर वाई, प्लस एक्स को वाई स्क्वेयर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वेयर, प्लस वाई को एक्स स्क्वेयर से करेंगे तो एक्स स्क्वेयर वाई, और वाई को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा एक्स वाई स्क्वेयर, प्लस वाई को वाई स्क्वेयर से करेंगे तो आ जाएगा वाई क्यूब। तो अब देखिए एक्स स्क्वेयर वाई ये माइनस का है, ये एक्स स्क्वेयर वाई प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वेयर ये प्लस का है, ये एक्स वाई स्क्वेयर माइनस का है, तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो देखिए लेफ्ट साइड आ गई हमारे पास, तो यहाँ हम लिखेंगे RHS इज इक्वल टू LHS, तो ये वेरीफाई हो गया। तो देखिए 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करना है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया था, तो उसी तरह से इसको करेंगे, राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। ये है हमारे पास एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब फर्स्ट टर्म को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स को मल्टीप्लाई करना है हमें इस ब्रैकेट से, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, फिर माइनस वाई को मल्टीप्लाई करना है इसी ब्रैकेट से, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब एक्स को इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, एक्स को एक्स स्क्वेयर से करेंगे एक्स क्यूब, प्लस एक्स को एक्स वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वेयर वाई, प्लस एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई स्क्वेयर को तो एक्स वाई स्क्वेयर, माइनस
वाई और एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वेयर वाई माइनस, ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये माइनस आएगा। वाई को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास एक्स वाई स्क्वेयर, और ये वाई माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस आएगा, और वाई स्क्वेयर को वाई से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वाई क्यूब। तो देखिए एक्स स्क्वेयर वाई एक प्लस का है, एक एक्स स्क्वेयर वाई माइनस का है, ये कट गया। एक्स वाई स्क्वेयर ये प्लस का है, एक्स वाई स्क्वेयर माइनस का है, ये कट गया। तो बचेगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो देखिए राइट साइड पे हमारा सॉरी लेफ्ट साइड पे हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यही है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। तो राइट हैंड साइड को हमने लेके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, तो यहाँ पर ये वेरिफिकेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय।